वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैं एक वन ऑन वन कॉल के ऊपर था, तकरीबन कोई 3-4 घंटे पहले। जब उनसे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि आपकी जो पूरी स्टोरी है इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो उन्होंने बोला प्लीज़ गो अहेड। ऑल्दो कि 1 घंटे की वन ऑन वन कॉल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वीडियो बनाएँ ताकि मैं और इसके अंदर शायद इनसाइट ले सकूँ। होता क्या है कि जब आप वन ऑन वन कॉल पे आते हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे होते हैं जिसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, उसका रिप्लाई आता है। तो ये चीज़ें ईमेल्स के ऊपर करना बहुत मुश्किल होता है, या इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स के अंदर करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए पर्सनलाइज़ कॉल इम्पॉर्टेंट होती है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बट उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आपको एक टाइम चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम्पल उसकी ले लें, बहुत सारे लोग कोर्सेज़ को बोलते हैं ना, कोर्सेज़ अच्छे नहीं हैं, आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं। तो उसको आप इस तरह से समझें कि आप सुपरमार्केट में जाते हैं, तो आपके पास फ्रूट सेक्शन होता है और साथ में फ्रूट सैलेड भी रखी हुई होती है। तो फ्रूट सैलेड की जो प्राइस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो रॉ फ्रूट होता है। अगर उसको आप लेकर जाएँ, अपने घर पे बना लें उसका फ्रूट सैलेड, बट फ्रूट सैलेड अगर आपको ऑलरेडी एक बनी बनाई चीज़ मिल रही है, तो उसकी जो वैल्यू है वो एक डिफरेंट है कंपेयर टू बहुत सारे फ्रूट्स आप लेके जाएँ, घर पे बनाएँ, टाइम अपना लगाएँ उसके अंदर। सो इसी तरह से जो यूट्यूब के कोर्सेज़ हैं, अगर यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं, बट उसके बावजूद आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉब्लमैटिक रहेंगी एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू डाइजेस्ट। सो उसके लिए मेंटोरशिप होना या वन ऑन वन किसी के साथ होना या कोर्सेज़ लेना, इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। ये मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि कोर्सेज़ अगर सही पॉइंट पर लेंगे, ऑल्दो कि मेरा एक कोर्स था, वो मैंने अभी उसको एक्टिवली परस्यू नहीं करा। अभी हम मनी माइंडसेट अकेडमी को थोड़ा-सा और ग्रो कर रहे हैं। आप अगर लिंक्डइन के ऊपर मौजूद हैं, तो आप हमको देखेंगे वहाँ पर। मैं, हमाद भाई और नदीम भाई होते हैं, जो हम मनी माइंडसेट अकेडमी को रन कर रहे होते हैं। बट एनीवेज़, मैं अभी उस पे नहीं जा रहा। बट ये जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई थी, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सो इस पूरी स्लाइड पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और बैकग्राउंड मैं दे दूँ कि ये जो साहब थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, बेसिकली ये हर एक का मसला होता है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था क्योंकि इनके पास इस वक़्त पैसे ज़्यादा हैं, बट इनके पास और ज़्यादा पैसे थे, इन्होंने तो अपना नुकसान किया इसके अंदर। सो बेसिकली इनके पास 2 मिलियन दिरहम्स हैं और उस फंड को एलोकेट करना चाह रहे हैं ये डिफरेंट जगहों पर, और इस तरह से एलोकेट करना चाह रहे हैं कि इनके पास टाइम होराइज़न इनफ है। गोल्डन वीज़ा भी चाह रहे हैं ये। सऊदीया में रहते हैं, सऊदीया में जो सिचुएशन है वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि यार मैं फैमिली वहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपैट फैमिली का टैक्स है वो अच्छा खासा बन जाता है, और अगर मैं 5 साल के ऊपर देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। रादर देन इन्वेस्टिंग दैट, मैं क्यों ना अपनी फैमिली को यहाँ रख लूँ, वो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मुझको गोल्डन वीज़ा का अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो मिल जाएगी, एंड मैं आना-जाना कर सकता हूँ। उनका बिज़नेस वहाँ पर सऊदीया में ऑलरेडी सेटल्ड है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि वो कह रहे थे कि मेरा बिज़नेस सऊदी में जो सेटल्ड है, मैं अगर दुबई में वही चीज़ रेप्लिकेट करना चाहूँगा तो इट्स नॉट ईज़ी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सो इट्स नॉट ईज़ी कि एनीबॉडी कैन कम फॉर सच एज़ फिज़िकल बिज़नेस। जो भी फिज़िकल बिज़नेस होता है वो इतना आराम से मूवेबल नहीं होता है। जो जो डिजिटल बिज़नेसेस हैं उसके लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं ना। आज मैं बैठ के दुबई में कोई काम कर रहा हूँ, कल मैं बैठ के लंदन में भी कोई काम कर सकता हूँ। वो डिजिटल बिज़नेस में ये फ़ायदा होता है। बट अगर आप फिज़िकल बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा-सा ये रोड ब्लॉक्स आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली इस जो मैंने अभी एक इनके पॉइंट्स बनाए हैं उसके ऊपर जाता हूँ। उसके बाद उसके बीच में ही और जो मेरे दिमाग में और चीज़ें आएँगी उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर इस तरह के हैं कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 मिलियन दिरहम्स हैं एंड इन्वेस्टेबल कैश ये इनके पास है, प्लस ये कि इसका टाइम होराइज़न 4 से 5 साल का है, व्हिच इज़ वेरी गुड। गोल्डन वीज़ा इनको चाहिए फैमिली के लिए और खुद के लिए, एंड फॉर नाउ देयर इज़ नो इमीडिएट नीड ऑफ रीलोकेशन। फैमिली अभी रह सकती है पाकिस्तान के अंदर, और लेकिन वो चाहेंगे कि कुछ कुछ अरसे बाद वो मूव करें, लेकिन फ़ौरन इमीडिएटली नहीं उनको करना है। इन्वेस्टेबल कैश जो है इनके पास, एज़ आई सेड, कि 2 मिलियन दिरहम का है। इसके लिए मैंने इनको बोला था कि अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इनसे जब मेरी बात हुई तो इनको ना फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स का पता था, इनको रोशन डिजिटल अकाउंट का नहीं पता था, इनको पाकिस्तान के स्टॉक्स के बारे में नहीं पता था, इनको यूएस के स्टॉक्स के बारे में नहीं पता था। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पता था कि रियल एस्टेट के अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हैं। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंस्ट्रक्शन का इनका बिज़नेस था। तो उसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने नुकसान किया था अपना, और वही पैसे जो बचे रहे हुए थे 2 मिलियन दिरहम्स, वो अब लेके वापस आना चाह रहे थे दुबई, और यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। और इनको कुछ लोगों ने अपॉर्च्युनिटीज़ भी ऐसी बताई थी जो कि मैंने कहा था बिल्कुल भी ना जाएँ उसके अंदर, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली उन अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से लोग, जो भी डेवलपर्स हैं यहाँ पर, कभी-कभी लोगों को गलत प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। उसके अंदर जो आपकी रिटर्न्स हैं वो कम होते हैं कंपेयर टू जो कि नज़र आ रहे हैं। मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी, उनको भी भेजी थी मैंने, आपको भी यहाँ पर लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। अच्छा, डाउन पेमेंट इनके पास, अच्छा, जब ये 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 1 या 2, क्योंकि 1 लें या 2 प्रॉपर्टी लें,
टोटल कॉस्ट अगर 2 मिलियन दिरहम है तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। तो दैट इज़ व्हाई वी आर टारगेटिंग दिस नंबर फॉर हिम। जो डाउन पेमेंट प्लस कॉस्ट इनकी आएगी 500,000 दिरहम्स आएगी, जो कि ऑलमोस्ट 25% बनता है इनकी लेट्स से जो भी प्रॉपर्टी है 2 मिलियन दिरहम की, उसकी 500,000 दिरहम्स उनकी कॉस्ट बनती है, जो कि शुरू में पे करनी है। ज़्यादातर जितनी भी कंपनीज है वो 20% डाउन पेमेंट मांगती हैं और ऑलमोस्ट 4% प्लस थोड़ा सा और एडिशनल एक्सपेंस आता है, तो 5% आप एडिशनल रख लें तो आपका 25% के करीब आपके पास हाथ में पैसे होने चाहिए। तो ये 2 मिलियन दिरहम्स में से 500,000 दिरहम्स तो खर्च होंगे। रिक्वायरमेंट आपके पास हैंडओवर के ऊपर होनी चाहिए कि 30% आप पे करें, जो कि बहुत सारे डेवलपर्स आपको ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप पूरी पेमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम करें एंड 30% आप हैंडओवर के टाइम पे करें। तो 600,000 दिरहम्स आपके हैंडओवर के ऊपर आएंगे और ड्यूरिंग दिस होल टाइम आपने 2 मिलियन दिरहम्स में से 500,000 दिरहम्स माइनस कर दिए और 600,000 दिरहम्स और माइनस कर दिए, तो आपके पास जो जो 4 साल के अंदर आपको पे करना है वो 900,000 दिरहम्स है। यानी कि जो आपने 500,000 दिरहम्स शुरू में पे किए और जो साल के जो 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 लेट्स से जब प्रॉपर्टी हैंडओवर होगी उस टाइम पे 600,000 दिरहम्स, जो बीच में आपको पे करने हैं वो 900,000 दिरहम्स हैं 4 इयर्स के ऊपर। तो ये इनकी अमाउंट ऑलमोस्ट 18,750,000 दिरहम्स बनती है आपको जो हर महीने पैसे पे करने हैं। जो आपका इन्वेस्टेबल कैपिटल है, यानी कि अब आप ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि 500,000 दिरहम्स मेरे पैसे लग रहे हैं डाउन पेमेंट के ऊपर, मुझको 600,000 दिरहम्स और चाहिए होंगे जिस टाइम पर मेरी प्रॉपर्टी हैंडओवर हो रही होगी, बट वो मेरे हाथ में पैसे हैं इस वक्त, प्लस 900,000 दिरहम्स और जो कि मुझे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज मुझको पे करने हैं। तो इन्वेस्टेबल कैपिटल जो आपका बनता है वो 900,000 दिरहम्स और 600,000 दिरहम्स को ऐड करके तकरीबन 1.5 मिलियन दिरहम्स के करीब बनेगा, जो कि अगले 4 साल के अंदर आपको आपके हाथ में रहेगा, बट आप उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो कि अगर आप एक बॉल पार्क फिगर लें, 1.5 मिलियन को 8% पे अगर आप कहीं फिक्स करके 10,000 दिरहम्स के करीब बना सकते हैं महीने के, तो आप ये सोचें कि ये हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप अपनी 18,750 दिरहम्स की जो मंथली पेमेंट है वो आप 10,000 दिरहम की तो उसमें से जस्ट फ्रॉम योर ओन इन्वेस्टेबल कैपिटल वो उसमें से निकाल सकते हैं। अब उसमें पॉइंट ये है कि वो कैसे निकालेंगे वो एक अलग सिनेरियो बनता है, और 8% कहाँ मिलेगा वो भी एक अलग सिनेरियो। वैसे तो 7.5 अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आरडीए के अंदर, जब भी मैंने उनको बोला है कि रोशन डिजिटल अकाउंट का अकाउंट खोलें एज सुन एज पॉसिबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ पैसे आपको वहाँ डालने हैं, और अभी आपको स्लाइड में नज़र भी आएगा कि मैं कहाँ पर कह रहा हूँ कि वो पैसे उनको डालने हैं। क्योंकि अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आप स्टॉक्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करवा रहे, तो स्टॉक्स के अंदर तो आप मैं करवा रहा हूँ वहाँ पर भी उनको उनको मैंने कहा है कि आप अपना अकाउंट खोलें, इसमें ईटीएफ्स में पैसे डालें, बट स्टॉक्स आर रियली डेंजरस फॉर सच काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया स्टॉक्स के अंदर। जो ऊपर नीचे ग्राफ्स होंगे ना, वो 2-3% के ऊपर ही जो है ना वो आप परेशान हो जाएंगे। सो फॉर सच पर्सन जिसने कभी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं खुद 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, वरना जो लोग नए होते हैं उनको नहीं समझ में आता। छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ माइंड सेट एज वेल। इनको प्रॉपर्टी समझ में आती है तो वो प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर स्टॉक के में दिलवाना है, वो कैसे दिलवाना है वो अभी बात करते हैं। अच्छा, अब ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या? मैंने उनको ये बताया, बल्कि आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि अगर ऐसी सिनेरियो बनता है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई देखें, आपके पास ये पैसे अगले 4 साल के लिए हैं तो आप उसको लॉक करवा सकते हैं आरडीए के अंदर, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर 7.5% का रिटर्न मिल रहा है। 40% जो पैसे हैं तकरीबन 6 लाख दिरहम, ये आप इसके अंदर इन्वेस्ट करवा सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर। थोड़े बहुत पैसे आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। नया कुछ पैसे आपको यूएई में रखने चाहिए, जिसमें नेशनल बॉन्ड है, नेशनल बॉन्ड में 40% एलोकेशन करें, 5% आपके नेशनल बॉन्ड के अंदर रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल रहा है। यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं 100,000 दिरहम्स ओनली, और वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैंने उनको बोला है कि वो भी अभी ना करें, पहले पैसे सब कुछ सेट कर लें, सरवा के अंदर अकाउंट खोलें, अकाउंट खोलने के बाद उसको फिर देखें कि उसमें किस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है। सर्वा में बाय द वे अगर अकाउंट खोलना है तो आप मेरा रेफरल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। अब टीयर्ड बेसिस के ऊपर रेफरल लिंक यूज़ हो सकता है। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने टीयर बनाया हुआ है, लेकिन अप टू 3,000 दिरहम्स आपको रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरा लिंक को यूज़ करते हैं। सो सर्वा को यूज़ करें, इंटरेक्टिव ब्रोकर को यूज़ करें, जिसको भी यूज़ करना है। ही इज़ ऑन टू माई नाउ पेड व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, तो उनको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो
यूएस के ईटीएफ्स के अंदर 100,000 दिरहम्स की मैंने एलोकेशन उनसे बोला था कि करते रहें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट ये रिस्की एसेट होगा। इसमें आपको 8% का रिटर्न मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बट इसमें ऊपर भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। सो आपके पास थोड़ा बफर होना चाहिए, और अगर बफर नहीं है तो उस अमाउंट को कम करके हम उसको फर्दर रोशन डिजिटल अकाउंट या नेशनल बॉन्ड के अंदर डाल सकते हैं। बट ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 100,000 दिरहम्स नहीं इन्वेस्ट करने, आप 10,000 दिरहम्स इन्वेस्ट करें, लेकिन आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अगले 4 साल के अंदर थोड़ी बहुत अपने यूएस के ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया आज तक इन्होंने। पाकिस्तान के स्टॉक्स ने लास्ट ईयर के अंदर, मतलब 2025 के अंदर ऑलमोस्ट 40-45% का रिटर्न दिया। उससे पहले ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न दिया था। ठीक है, उससे पहले इतने अच्छे रिटर्न नहीं थे, बट और ये डॉलर टर्म्स के अंदर रिटर्न है बाय द वे। सो रिटर्न वहाँ पर भी अच्छे मिल रहे हैं। अगेन पॉइंट वही है कि आपको सीखना है, और मैं मल्टीपल वीडियोस कर चुका हूँ अब्दुर्रहमान नजम के साथ भी, सरमाया के साथ भी, और इन इन काफ़ी अच्छे लोग हैं। अगर आपको इनके साथ भी कोई लेट्स से इनकी एडवाइजरी सर्विस लेनी है, कोर्स लेना है, तो मेरा रेफरल लिंक नीचे दिया हुआ है। सरमाया के साथ भी और एआरएन के साथ भी उनको यूज़ कर सकते हैं आप। सो स्टॉक्स इन्वेस्टिंग इज़ रियली गुड। अगेन आपको नहीं पता कि इसके अंदर मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, यू डोंट हैव टू पिक स्टॉक्स। आप सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ्स ले सकते हैं, दोनों केसेस में, यूएस के अंदर भी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी। इन सब चीज़ों के साथ आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं 8% के साथ, तो आपको मिल रहा था 10,000 दिरहम। इसके अंदर 7,750 दिरहम्स मिल रहा है अगर इस एलोकेशन के ऊपर जाते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। तो ये भी इतना बुरा नहीं है। आप इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ पैसे जनरेट करके थोड़े बहुत इसके अंदर अपने पैसे अपने प्रिंसिपल से कम करते जाएंगे, और इसके अंदर से आपका 7,000 दिरहम्स जनरेट हो रहा होगा, तो 10,000 दिरहम्स आपको प्रिंसिपल से कम करने पड़ेंगे। आई नो दैट इज़ अजम्पशन बेस्ड, बट आपको एक डायरेक्शन मिल रही है इसके अंदर कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको पैसे निकालने हो तो ये सारी चीज़ें लिक्विड हैं। किसी टाइम पर भी आप चाहें तो पैसे आपके इमीडिएटली निकल सकते हैं। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपके 600,000 दिरहम्स हैं, ये तो आपके वैसे भी हैंडओवर के टाइम पे जाएंगे, और हो सकता है उस टाइम पर प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ चुकी हो, या आप उसको फ्लिप करना चाह रहे हो, या आप उसको मॉर्गेज करना चाह रहे हो, तो हो सकता है आपको वो ज़रूरत ही ना पड़े उन पैसों की। बट आई वुड स्टिल कीप देम देयर जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। सो आपने देखा कि किस तरह से आपने 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी खरीदी, और आपको गोल्डन वीज़ा में, अच्छा गोल्डन वीज़ा की बाय द वे अगर पूरी फैमिली की कॉस्ट निकालेंगे तो पर पर्सन शायद 5,000 दिरहम्स होगी, और अगर जो प्रिंसिपल कैंडिडेट होगा, अगर प्रॉपर्टी की बेसिस पे कह रहे हैं, तो अराउंड 9 to 10,000 दिरहम्स उनका खर्चा आ सकता है। अगर किसी को प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी एक टीम है जो कि काफ़ी प्रोएक्टिव टीम है, उसके थ्रू आप इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके बारे में डिटेल में आप कनेक्शन में आ सकते हैं। और मैं मल्टीपल वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दुबई की इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ। मैं बिजनेस के ऊपर भी बात करता हूँ। मैं अभी हमने अभी रिसेंटली एक क्लाउड किचन को विज़िट किया था, और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने बात की थी। बल्कि उसकी वीडियो का लिंक यहाँ पर कहीं आपको नज़र भी आ रहा होगा, वो मैंने लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। शारिक एंड हसन बोथ आर रियली गुड पीपल, जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ मैं कोलैबोरेट भी करूँ इस क्लाउड किचन के वेंचर के ऊपर। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट है, और उस पे मैंने पॉडकास्ट भी की थी। उस पॉडकास्ट का लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिसेंटली ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर बात करें तो सलमान से एक बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी हम लोगों ने, और उसके अंदर हमने बात की थी कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं दुबई प्रॉपर्टीज़ का फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर इस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।